दुखद समाचार। राज्य को गुंडागर्दी से बचाने वाले नेक दिल इंसान सम्राट उर्फ सिकंदर आज कुंभ के मेले में बुरी तरह घायल हुए हैं। उन पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। इस समय वो केके हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे हैं। सुनिए, हमारे सम्राट को देखने के लिए कितने हजारों लोग आ रहे हैं और वो भी उसे सब लोग सिकंदर सिकंदर पुकार रहे हैं। पेशेंट हाई स्टेट ऑफ शॉक में है इस वक्त। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है। कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी। नो डॉक्टर, ही कैन नॉट डाई। बाहर लोगों को देखिए, पूरे राज्य के लोग यहाँ पर आ गए। जरूरत हो तो फॉरेन से स्पेशलिस्ट को बुलाई डॉक्टर। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। इसको बचाना पड़ेगा। सर यहाँ मत रुकिए, प्लीज चलिए। सिकंदर, क्या है ये सब? सब कुछ अजीब सा लगता है। नाना जी, सम्राट। उसे कुछ नहीं होगा। आपके घर में नौकर बन के रहने वाला सम्राट की जान मुसीबत में है। ये जान के कितने लोग तड़प रहे हैं आपने देखा ना सर। आपने जिसे अपने घर से बाहर भगा दिया था, उस सम्राट को कितने हजारों लोग अपने दिलों में बसाए हुए हैं आपने देखा ना सर। इतने लोगों का प्यार पाने के लिए उसके पास क्या है आप जानते हैं सर? पैसा नहीं, जायदाद नहीं, रुतबा नहीं। जानना चाहते हैं उसको लोग इतना क्यों चाहते हैं सर? 10 लोगों की भलाई के लिए एक को मारना या खुद मर जाना, बस सही बात जो आपने उसे समझाई थी, बस इसी बात के लिए हमारे राज्य की जनता ने इसे वरदान समझ के सम्राट को सिकंदर बना दिया है सर। आज भी हमने सच नहीं बताया तो वो पाप हमको लगेगा साहब जी। बड़ी बेटी के लिए आप और माँ जी को दुखी देख के सम्राट ने आप लोगों को उनसे मिलाना चाहा था। किसी भी सूरत में दामाद जी को हम किसी भी तरह मना के ले आएंगे सोच के मैं और सम्राट वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं झूठ बोल के उनके पास गए थे साहब जी। जिस वक्त ये दोनों हमारे राज्य में दाखिल हुए थे, उस वक्त वो राज्य नहीं था, रावण राज्य था। भाई साहब नाम के माफिया गैंग के लीडर से डरकर सरकार घुट घुट के सांस ले रही थी। उंगली उठाकर दिखाने तक की हिम्मत नहीं थी जनता में। दिल खोल के असेंबली में कोई बोल नहीं पाता था। चारों ओर भाई साहब का हुक्म चलता था और उसके भाई बजरंगी यादव का बोलबाला था। भैया, मैं खाना यहीं रख के जा रही हूँ, बाद में खा लेना। हाँ दीदी, 2 रुपए सर। पॉलिश, बूट पॉलिश। भाई साहब ने मुंबई से फोन किया, यहाँ आने में अभी 2 महीने और लगेंगे। बूट पॉलिश सर। उस यादव कुत्ते ने अब तक पैसे नहीं भिजवाए, टपका डालेंगे उसको। शाम तक उसको देखो। 2 रुपए सर। भैया, भैया क्या हुआ? साहब, इसे छोड़ दो। अब है बेचारा, इसे माफ कर दो। इतनी चर्बी आ गई है, कौन है सामने दिखता नहीं है? बजरंगी, इसे दिखाई दे या ना दिखाई दे, आहट पहचान कर ही जूतों की पॉलिश करनी चाहिए। हो गई साहब। अरे साहब के पैर छुओ और माफी मांगो, गलती हो गई, माफ कर दो, हमको माफ कर दो।
साहब छोड़ दो, छोड़ दो साहब। दीदी चल चल। दीदी दीदी साहब छोड़ दो मुझे। नहीं साहब, साहब छोड़ दो साहब। Damn it. नमस्ते सर। ए श्याम सुंदर, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? हम लोग हिजड़ों की जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या हुआ? 15 साल पहले वो भाई साहब सिर्फ एक मामूली गुंडा था, मगर उस गुंडे ने अपने मतलब के लिए पॉलिटिकल लोगों को अपना दोस्त बनाया। अब उन्हीं पॉलिटिकल लोगों का सहारा लेकर उनका लीडर बन बैठा। जिसका नाम बोलता है उसी को पार्टी टिकट मिलती है। वो जिसको रेकमेंड करता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके सपोर्ट से बना है हमारा सीएम। अब वो बीच रास्ते में किसी का बलात्कार करता है या मर्डर करता है तो उसे सजा की बजाय उसका फूलों की मालाओं से सत्कार किया जाता है। वो स्मगलिंग करता है तो जेल की सलाखों के बदले उसे होटल में पार्टी दी जाती है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। देखो, लगता है तुम्हारा बीपी बढ़ गया है। तुम हफ्ते भर हमारे आश्रम में भर्ती होकर अपना ट्रीटमेंट ये करवा सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। उसका अंत एक दिन जरूर होगा और कोई न कोई आएगा उसके कुकर्मों का अंत करे। लेकिन तब तक मैं इस यूनिफॉर्म का क्या करूं, इस लाठी का क्या करूं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही सर ये लाठी यूज होती है। इसको इस तरह हवा में नहीं फेंका करते। ये लीजिए। ए, कहां से हो? सोलापुर का सर, महाराष्ट्र का ही हूँ। वही सर, वो मुंबई जाते वक्त जो पढ़ता है, आप तो जानते ही होंगे। मजाक करते हो? बोटियां निकाल दूंगा। तू चुप कर बे। नमस्ते सर, आपको देखते ही लगता है आप यहाँ के बड़े डॉक्टर हो। हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं सर, थोड़ी सिफारिश कर दीजिए ना, वरना ये हमें बाहर निकाल देंगे। सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। रिसेप्शन में मेरी बेटी होगी, उनसे जाकर मिल। अरे वाह, ये साहब तो हंसमुख लगते हैं। वही तो। ये बहुत खड़ूस लगते हैं। चल बे, फिर मिलेंगे सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। अरे कोई है क्या अंदर? आ रही हूँ, आ रही हूँ। नाम क्या है? सम्राट। उम्र क्या है? मुझे शर्म आ रही है, आपने क्या पूछ लिया? हाँ? क्यों? बात का है कि थोड़ा शर्माता है। उम्र कम है और मस्ती ज्यादा। क्या बीमारी है? मुझे खूबसूरत लड़कियां मुझे देखकर जब मेरे बारे में सोचती हैं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। नॉनसेंस, ऐसी बीमारी आज तक नहीं सुनी। अरे नहीं सुनी होगी। वैसे इस बीमारी का नाम है धड़क धड़कना। हमारे शहर में एक ने इनसे रिबन कटिंग करवाया और शुरू हो गई ये बीमारी। सपोज आप उस दृष्टि से इसको देखेंगी तो मुझे लगता है इसका धड़क धड़कना और तेज हो जाएगा। मैं कहती हूँ आप लोग हाँ? बाहर जाइए। आउट, गेट आउट, आउट। उई माँ, अरे क्या सोच रही हैं आप? अरे जल्दी इलाज शुरू कीजिए। अरे देखिए देखिए, धड़क धड़कना पड़ गया। अरे जल्दी कीजिए, अरे जल्दी। अरे 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 अरे, अरे वहाँ पर गिरा है तो अब क्या होगा? अरे सम्राट तो गया। सम्राट अगर इस तरह यहाँ फिक्स हो जाएगा तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे सम्राट, अरे उठ जा भैया। हमको भी देखने दो, क्या गलत है? Stupid, छी। अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे सम्राट, अरे ये सचमुच का बीमार काहे? तुम काहे पूछ रहे हो ये सब? लूले लंगड़े लफंगे, चल 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 भाग यहाँ से। हट। ए सम्राट, उठ जा रे। ये क्या हुआ? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? अरे क्या बताएं भैया, पहले खड़े हो या फिर बताएंगे। गुड मॉर्निंग। अरे काहे? ठीक है भाई, चला जाऊंगा। देखो यहाँ वापस कभी मत आना। ये क्या हो रहा है इंदु? क्या हंगामा है ये? देखिए ना माँ जी, एक बीमार हूँ बताया इन्हें, फिर भी मुझे बाहर निकाल रही हैं। मैं कहीं आसपास से नहीं आया, सोलापुर से आया हूँ मैं। शोलापुर? इंदु, तुम इनको भर्ती कर लो बहन। माँ, इनकी बीमारी तुम जानती नहीं। ओफो, बीमारियां तरह तरह की होती हैं। पहले इनको रूम अलॉट करो। वेटिंग हॉल में जाकर बैठो, मैं वहीं आती हूँ। कितनी दूर से सफर करके आ रहे हैं, आप आराम कीजिए। दीदी तो साक्षात महालक्ष्मी लगती है ना, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ चलो चलो। क्या है ये सब? ये लगाएंगे कि पिलाएंगे? क्या पता। ए, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। यहाँ हाथ लगाया तो वहाँ शौक लगा।
वायरलेस कमाल टच। है। कुछ क्या नहीं कर रहे जी, मैं तो बस गाड़ी को घोड़ा बांधेंगे या बैल बांधेंगे वही देख गधे रहा को था। बांधेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये गधे हे? का तेल है। दिमाग नहीं है क्या? इतना महंगा तेल है, उसे हाथ मत लगाओ, रखो वहाँ पर। ये इतने गुस्से में बोल रही है, सुनाई नहीं देता क्या? इसे छूना मना है। ठीक है, तो हम काहे छुएंगे? तेरी तो शोलापुर में आप कहाँ रहते हैं? बड़े बाजार के पास। वहाँ पर राम अवतार वर्मा नाम के एक आदमी रहते हैं, तुम जानते हो? हमारे इलाके में उन्हें ना पहचाने ऐसा कोई नहीं है। बहुत बड़े आदमी है जी, बहुत बड़ा दिल भी है उनका। अरे 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 बाप रे, ये क्या कर रही हैं आप? इतना खाना परोस दिया। आपका दिल भी मेरी जान की मां जैसा ही बड़ा है। तुम उन्हें भी जानते हो? हाँ? राम जी को जो जानता है वो सीता मैया को तो जानेगा ही ना। अब वो लोग कैसे हैं भैया? सब लोगों की भलाई करते रहते हैं। 100 साल तक वो लोग खुशी खुशी जिएंगे माँ जी, लेकिन आजकल वो बहुत दुखी रहते हैं। बाहर से तो बहुत खुश दिखाई देते हैं वो, मगर उनकी खुशी के पीछे छिपे आंसू बस उनके चाहने वालों को ही दिखाई देते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मैंने आपको उनकी कहानी सुनाई तो आपकी भी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए वो आदमी कितना दुखी होगा। असल में वो राम अवतार जी। सरस्वती, उस आदमी को मरे 25 साल हो गए हैं। अब दोबारा उसकी कहानी सुनने की जरूरत नहीं। आइंदा उनका नाम इस घर में किसी ने लिया तो अయ్యో అన్న थोड़ा पानी लाना जी। बैठ के खाने में बहुत मजा आता जी, लेकिन लंगड़े का एक्टिंग करने में थोड़ा तकलीफ होता जी। लेकिन खाने में बहुत मजा आता जी। वैसे दीदी का हाथ का खाना बड़ा स्वादिष्ट था ना। अरे हमको तो मसाला बहुत तीखा लगा। अरे फिर भी हम यहाँ बीमारी का नाटक करके खूब जम गए ना। अरे हम तो कहते हैं मैडम से जरा संभल के रहिएगा, हमें तो बहुत तेज छुरी लगती है। हाँ, किसी को क्या पता चलेगा, नाटक ही तो है। वैसे तुम ध्यान से रहना, अगर लीक हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। लीक हो गया जी। इधर 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 लीक हुआ जी। क्या एक दूसरे का शक्ल देखता है? कैमरे का नाटक करता तुम लोग, शर्म नहीं आता तुम लोग का? अगर तुम लोग का भांडा फूट गया तो मेरे जैसे लंगड़े का क्या होगा? भैया मेरा टांग बीमार, हम भी बीमार, हम कितना तकलीफ में रहे। अये तुम लोग की वजह से भांडा फूट जाएगा, तुम किधर लगता से है पैर खाएगा के रे? साथ साथ दिमाग भी खराब है। ये केस कुछ पेचीदा लग रहा है मुझे। क्या तुमको हम पे शक रहे? तुमको मालूम नहीं नहीं, गलती हो गई सर, माफ कर दो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अयो हाथ पैंट सरकार। बिना बीमारी का तुम गबर 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 खाए जा रहा है। वो सब इधर रख, इधर रख। अय्या तुम सुना नहीं मोटा अन्ना? तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? नाराज क्यों होते हो सर? आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। क्या? डेली तुमको जो इधर खाने को मिलता था इधर ला के हमको देने का, समझा क्या? डेली तुम हमारा पैर को दबाने का है और शाम को तुम हमारा बॉडी मसाज करने का। और अगर कोई गड़बड़ किया तो इधर तुम्हारा मर्डर नहीं अरे करने नहीं का। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती मत करना। हाँ। तुम जो कहोगे वो करेंगे। सुनो, तुम एक काम करो, हमारा चेयर पकड़ के एक राउंड मारो। हाँ? क्या मैं? मैं कितना जोर से क्या बोलता है? अयो हमको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, हमको गुस्सा आता है। हम इस बात नहीं, को नहीं, दबा नहीं, देगा। गुस्सा मत करो, मैं हूं ना, मैं धक्का लगाता हूँ। हाँ, हाँ। हाथ पैंट सरकार। मेरा पैर को उठा के रख। हाँ? अरे एक पैर को उठा के दूसरा पैर के ऊपर रख। हाँ, अब ठीक है। अरे तू गाड़ी को चला। हाथ पैंट हाँ, तू सरकार। क्या देखता है रे? हाँ। सांप को थोड़ा हवा करने का। रोक बे। हाथ पैंट हाँ। लुंगी को थोड़ा ऊपर कर। क्या कहे? मेरा लुंगी को ऊपर करने का। हाँ। और ऊपर। अरे तेरे को शर्म आता है क्या? उठा दिए। अब हाथ को 2 इंच नीचे ले जाने का। 2 इंच। लो आ गया। उधर उधर कुदाने का। क्या रे हाथ पैंट देखता क्या रे? बटन दबाओ क्या? अबे तो खुजाना। करते हैं सरकार। मजा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा राइट में, थोड़ा राइट, बहुत मजा आ रहा है रे। तुम्हें बंधु सपिता तुम्हें विद्या दरिद्र। नमस्कार। अरे पंडित, ब्रह्मोत्सव में भाई साहब को जो रुपए मिलते हैं उन पैसों को पूरा का पूरा ला कर दे देना। ठीक है बेटा।
बेटा, ये भगवान की आरती है। अपने भाई के लिए आग मांगने पर आरती ही क्या, बदन को भी आग लगा कर देना पड़ेगा, समझा? ठीक है बेटा। ऐसे क्या घुरता रे? सर नीचे कर, सर नीचे कर बे। बजरंगी सर, बजरंगी सर, ये मेरे फ्रेंड का बेटा है सर। ये यहाँ पर नया आया है सर, शोलापुर से आया है। सर झुकाओ, ये आपके बारे में नहीं जानता, छोड़ दो सर, झुकाओ झुकाओ। माफ कर दीजिए प्लीज। आपका फोन है? हाँ भाई। क्यों मौत को दावत देते हो? बजरंगी से टकराओगे तो हॉस्पिटल में नहीं, सीधे मॉर्चरी में पहुंच जाओगे। बहुत गर्म खून लगता है। एक हो गए अमर तुम, फिर उड़ गई नींद तेरी। अय्यम्मा, अय्यम्मा, यम्मा, यम्मा, यम्मा। ओ एक हो गए अमर तुम, फिर उड़ गई नींद तेरी। अरे यम्मा, ये यम्मा, यम्मा। है राम भरोसे, अबे उठना। यम्मा, एक हो गए अमर तुम, फिर अरे उसे तो देख। यम्मा, 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 यम्मा। इसका मतलब इसके पैर बिल्कुल सही सलामत है और हमको उल्लू बनाकर पिस्ता बादाम मांग मांग के खा रहा था। पेशेंट होने का नाटक कर रहा है क्या? कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ छोड़ेंगे नहीं इसको। हमसे का नहीं करवाया, बीमारी का बहाना करके कुछ नहीं करवाया, इसको तो हम मार डालेंगे। भरोसे, अगर हमने उसका भांडा फोड़ दिया तो हमारा भी भांडा फूट जाएगा। अरे बाप रे, हमारे गुस्से में पूरा पानी बह। यम्मा, अम्मा तू चुपी है, कहाँ तुझको ढूंढूंगा। अरे आ रहा है कंट्रोल, 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 कंट्रोल। अम्मा मुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ मेरी माँ। क्या ऐसा देखता है? क्या तुमको बताना पड़ेगा कि हमको उठा के रखने का? हाँ अभी आता हूँ सर। कंट्रोल, कंट्रोल राम भरोसे। हाँ जी, हाँ जी, आराम से। इतना रात को बाहर क्या कर रहे थे? क्या रहा है? मेरा इंक्वायरी करता तो? चल मेरा पैर को उठा के मेरे सर पे रख। मेरा पैर नहीं है ना? एक काम कर, अपना पैर उठा के अपने गले में हटा। अपना पैर उठा के अपना गले में रख ले तो हरी तो। सर सर अपना पैर कोई अपने गले में थोड़े ही डाल सकता है सर, मुश्किल है ना सर? ओके ओके, तुम बाजू बाजू हटो तुम। जी। क्या रे, तुमको देख के हमको एक आइडिया आता। तुम अच्छे से एक साड़ी पहन के फूल वूल लगा के मेरे पैर दबाने का रे। इंदु जी सुनिए, इंदु जी यहाँ ऊपर ऊपर, आप ही से कह रहा हूँ, ऊपर देखिए। अरे बाप रे, आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है? मैंने तो ऐसे ही बुलाया आपको। चलो देख तो लिया, पर अपने दिल में कुछ नहीं रखना, वरना मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा। ड्रामा कर रहे हो? राम भरोसे, मुझे कुछ हो रहा है, बचाओ मुझे, राम भरोसे। मन ही मन में मेरे बारे में कुछ मत सोचिए। अरे राम भरोसे ने समझाओ, मेरे सामने ऐसे ना देखिए। मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं मुझे, मैं गिर रहा हूँ। आप नहीं चाहती ना कि मेरी बीमारी कभी ठीक हो? नहीं जी। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने ऊपर देखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मौत से मैं बिल्कुल नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। रोज इस तरह आपको तंग करने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। क्या ये सचमुच बीमार है? जब मैंने गलत सोचा ही नहीं तो ये गिर क्यों गए? क्या पता। देखिए मैडम, तुम्हारे दिल में उसके बारे में कोई बुरा विचार नहीं है, ये बात सच है। लेकिन फिर भी वो गिर गया, ये भी बात तो सच है ना? हो सकता है तुम उसके बारे में कुछ बुरा सोच रही हो। मतलब एक डॉक्टर की तरह
मेडिसिन की तरह, जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। बस एक बार कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कह दो, उसकी जिंदगी बच जाएगी। प्लीज। सम्राट, सम्राट। आ गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मर गया मैं, मर गया, मर गया। क्या कहा? आई लव यू। अरे ये क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। पर तुम सच तो कह रही हो ना? बिल्कुल। तो हमारी शादी कब होगी? शादी नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर भाग चले? हाँ? भगा के ले जाऊं क्या? भगा के ले जाऊंगा कहने पर ही आपने मुझे मारा, और शादी के मंडप से आप लड़की को उठाकर ले गए और शादी कर लिया आपने। तब राम अवतार वर्मा जी ने आपको मारा, वो क्या गलत? उस रोज जो एक प्रेमी के रूप में आपने किया, आज एक पिता होने पर आपको गलत लग रहा है ना सर? जिसने आप पर हाथ उठाया वो भी तो एक पिता है ना सर? उनके दिल में भी एक पिता का जज्बा है सर, और इसके आपने उन्हें जो सजा दी है, उसकी वजह से वो इतनी प्यार से पली बेटी के इंतजार में 25 साल से आंसू बहा रहे हैं। उनके दर्द को मैं देख नहीं पाया सर, तभी तो आपको मिलवाने के लिए बीमारी का बहाना करके यहां आया हूं। सर, मेरी खातिर आप मेरे साथ फौरन वहां पर चलिए। आप दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाए। सरस्वती, हम कल ही शोलापुर जाएंगे। इस जन्म में तुम नहीं बदलोगे सोचा था, लेकिन बदल गए। ये पुलिस वाला तुम्हारा तेज दिमाग समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर। सुनिए, टिकट्स आ गई। हे भगवान, कितने दिन हो गए पिताजी को देखे। सम्राट, क्या हमें पिताजी घर आने देंगे? ओफो, बड़े साहब को कैसे मनाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनको फुसलाने में मैं बहुत माहिर हूँ। उनके घर में मैं पैदा नहीं हुआ ये बात छोड़कर वहाँ अपनी ही चलती है, मालूम है आपको? इसका मतलब पिताजी ने मेरी बात नहीं डाली। बात टालना मतलब? मेरे बाद माँ जब फिर से माँ बनने वाली थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था भाई चाहिए या बहन। मैंने कहा था भाई, लेकिन बहन पैदा हुई। फिर दोबारा पूछने पर उन्होंने भाई जरूर दूंगा तुम्हें, ऐसा वचन दिया था मुझे। ये वचन आज तुम्हारे रूप में पूरा हो गया है भाई। ये आंसू कैसे? अरे, जिसे हमेशा ए सम्राट ऐसा कह के पुकारा जाता है, उस लावारिस को आज आपने भाई बना लिया। उस भाई शब्द में पता नहीं क्या अपनापन है। बहुत अच्छा। तुमको भाई का प्यार तो मिल गया, अब मैं इसके एहसानों का बदला भला कैसे चुकाऊंगा? वो किसी लालच से यहाँ नहीं आया। हो सकता है, लेकिन उसे देना मेरा फर्ज है। मैं दूंगा। क्या देंगे आप? अगर वो मान जाए तो इंदु से उसकी शादी कर दूंगा। तुम जितने भी तेल लगा के मालिश करो, मेरा पैर टिको लाला नहीं। तुम खाने पीने का कुछ चीज लाएगा तो ठीक हो सकता है, जैसे कि लड्डू, मेवा, 5 किलो बादाम सैंक्शन कराया तो ठीक होने का चांस होता जी। उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। हमारे सम्राट भैया से एक बार ट्रीटमेंट करवा लो, सब का सब ठीक हो जाएगा। क्या जी, आज बहुत ऊंची आवाज में बोलता तुम? वो सम्राट क्या डॉक्टर है जो हमारा ट्रीटमेंट करेगा? दबाओ क्या? नहीं, दबाओ क्यों बटन? दबाओ क्यों बटन? दबाओ। क्या करेगा, जरा उधर देख बे। ये बीमार और डॉक्टर मिलके कैसे आता? मोहिनी, तुम वहाँ रिसेप्शन में जाओ। जी मैडम। सुनो, जी। सम्राट को तुम्हारी बीमारी का इलाज मालूम है। यह क्या इलाज करेगा? मेरा पैर ठीक नहीं होगा, ये कभी ठीक नहीं होएगा। हमारे गांव के गंगूराम को भी कुछ इसी तरह की बीमारी थी। फिर मैंने इस बेत के सहारे उसका इलाज किया था। भागने लगा था वो, तो राम भरोसे। समझ गए, उठाते हैं पर्दा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जरा अपना पैर ऊपर करिए। अब ये बताइए, आपको कुछ महसूस हो रहा है? खुजली तो हो रही होगी। बिल्कुल नहीं, आप पैंट बिल्कुल नहीं हो रही है।
फिर तो मंत्र पढ़ना पड़ेगा। जल्दी पढ़ो। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, चलाओ छड़ी, चलाओ जय 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 भोलेनाथ, चलो 1 2 3 4 मारो। आपको कुछ महसूस हुआ सर? पैरों में कोई असर नहीं हो रहा है तो थोड़ा ऊपर घुटने में जरूर असर होगा। अरे वही 2 इंच ऊपर। शुरू हो जा। अब तो जरूर महसूस हुआ होगा। फिर ये आंसू काहे टपक रहे हैं? तुम लोग मेरे लिए कितना तकलीफ उठाता जी, इसलिए मेरे भीतर से बहुत आनंद का आंसू आता जी। मतलब भीतर से आंसू बाहर आके मेरा आंखों भिगोता जी। आनंद बहुत आता, बहुत आनंद होता है। इसका मतलब फर्क पड़ रहा है। उस कंगूराम को भी पहले ऐसे हुआ था, फिर उसके पैर ठीक हो गए। जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, भोलापुर, सोलापुर, जबलपुर, कोई असर नहीं पड़ा। अरे फर्क कैसे पड़ेगा? रोज इतना बादाम पिस्ता जो खाता था, दर्द का एहसास कैसे होगा? अरे राम भरोसे, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल करेंगे। चलो। मुझे लगता है राम भरोसे एक ट्राई और मारनी चाहिए। हाँ चलो। ये सब सामान ले जाके कार में रखो, मैं साड़ियों का बिल पे करके आती हूँ। इस साड़ी के लिए मैचिंग दिखाइए। एंथनी, कुछ खरीदना चाहते हो तुम? वही वो। शर्माता क्यों है? बोलना। हाँ? वही जो मेरी दूसरी वाली के लिए ब्लाउज के अंदर पहनते हैं ना, ब्रा। ब्रा का साइज क्या है? नहीं जानता जी। नहीं जानता? इन लोगों में से किसकी साइज जैसी होगी? हाँ? अच्छा। तेरी ब्रा का साइज क्या है? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, ब्रा का साइज क्या है? हैं? सुनाई नहीं देता है? बहरी हो? साइज बताओ ब्रा का। चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ। हेलो बड़ी माँ। हाँ मैं हूँ। दीदी को मैंने मना लिया है। मेरी बात आज तक किसी ने टाली है क्या बड़ी माँ? हम कल ही यहाँ से निकलेंगे। कौन दीदी? अरे वो तो बहुत खुश है बड़ी माँ। कितने प्यार से मैं तुम सब लोगों की देखभाल कर रहा हूँ, कितने प्यार से। 3 महीने से कुछ किया क्या? किसी का रेप किया क्या? किसी का मर्डर किया या मारा किसी को मैंने? नहीं ना। मैंने क्या पूछा? क्या पूछा इससे? सिर्फ इसकी ब्रा का साइज ना। और इसने क्या किया? क्या किया इसने? सब लोगों के सामने बजरंगी को थप्पड़ मारा। क्यों थप्पड़ मारा ना मुझे? इज्जत निकालती नहीं। नहीं छोड़ूंगा। चलो। आपको दीदी से बात करनी है? अभी बुला। दीदी, 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 दीदी।
सामने कोई आ रहा है बॉस। कौन है वो? वही है भाई, नेचर क्योर सेंटर में देखा था ना। यहाँ क्यों आ रहा है वो? सुबह उसका ब्रा का साइज पूछा था ना हमने, उसने नहीं बताया, अब ये बताएगा हमको। क्यों रे, हमें बताने आया ब्रा का साइज है? तू जानता है उसका साइज? शंकर जी, दूध लेकर आइए, आज अभिषेक करना है यहाँ पर। पंडित जी, अन्याय का अंत करने भगवान मंदिर से बाहर नहीं आते हैं। इस तरह भीड़ में उनका रूप दिखाई देता है।
अरविंद, आओ। क्या हुआ? भाई साहब के छोटे भाई बजरंगी यादव और उसके साथियों को सम्राट ने मार डाला। सम्राट, इधर आओ। लेकिन कहां? यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। भाई साहब यहाँ आए और हमें खत्म करें, इससे पहले कहीं दूर चले जाएंगे। बेवकूफी की बातें मत करो। सम्राट ने जब बजरंगी यादव को मारा था तो लोग किस तरह इसकी जय जयकार कर रहे थे मालूम है? आज उसे खत्म किया है, कल उस भाई साहब को भी चीर डालेगा ये। और उस आगे कुछ मत बोलो। मेरी पत्नी को मारा था उन्होंने, उस गुस्से में सम्राट ने उन सबको मारा, ना कि जनता का दुख दूर करने के लिए या राज्य को सुधार कर यहाँ की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए वो यहाँ आया है। दया करके हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। आओ सम्राट, चलो। सम्राट, लोगों ने तुम पे जो विश्वास दिखाया है उसे ठुकरा के तुम यूं ही चले जाओगे? सम्राट, चलो हमारे साथ प्लीज। मंदिर में उसके नाम पर पूजा करके आरती उतारी जा रही है। जब वो हमारे आदमियों को पागल कुत्तों की तरह भगा रहा था तो जनता खुशी मना रही थी। उसका नाम पता ना जानते हुए भी उसकी जय जयकार हो रही थी। जनता के लिए वो देवता बन के आया है। बस 2 दिनों के अंदर हम शोलापुर चले जाएंगे। क्यों, ठीक है ना सम्राट? जो आप सम्राट, कहाँ छुके बैठा है बे? तुझको देखने की बड़ी तमन्ना हो रही है, अपने लिए नहीं बल्कि उस जनता के लिए जो तुझे देवता मानती है। तू इनके लिए तो जरूर दर्शन देने आएगा ना? देख इनकी हालत है? चला जा। तुझे पानी जरूर दूंगा बच्चे। तूने जिसकी जय जयकार बोली है उसे एक बार डरपोक बोल दी, सिर्फ एक बार, बस एक बार। तुझे पानी पिलाऊंगा। हाँ, मेरा भाई कहीं नहीं छुपेगा, वो जरूर आएगा। तुझे नहीं छोड़। बुला तो बुला उसे। सम्राट, मेरी बात सुनो। नहीं सम्राट, गुस्सा हाथ हटाइए। सम्राट, वो मामूली आदमी नहीं है, वो तुम्हें मार डालेगा। तो करूंगा। 10 लोगों को बचाने के लिए एक को मारने या खुद मरने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। सम्राट, सम्राट! मारो, खूब मारो, टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। और मारो, मारो, मारो जोर से। भाई, वो नहीं आएगा यहाँ। वो आएगा, जरूर आएगा। तुमने मेरे भाई को मारा था? मेरे आदमियों को पूरी तरह मारने वाला तू है? मैंने तो तुझे बहुत बड़ा गुंडा समझा था। ठीक से अभी तक मूंछों के बाल तक नहीं उगे तुम्हारे। तेरी इतनी मजाल कि तूने हमसे टक्कर ली। तू इस राज्य का नहीं, तू यहाँ पैदा नहीं हुआ, तू यहाँ के लोगों को जानता नहीं, फिर क्यों तुझे इतना गुस्सा आता है? हैं? चला, आजा। तेरी मौत देखने के लिए मैंने इन सब लोगों को यहाँ बुलाया है, जिन्होंने तुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। अगर असली मर्द है तो दिखा अपनी मर्दानगी। चला जा। भैया, 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 देखो भैया कितना मारा है। प्यास बुझ गई ना?
हाँ भैया। मेरा शहर मेरा राज्य कह के बड़ा उछल रहा था ना, अब कांप क्यों रहा है बे? मौत की आहट सुनकर डर गया क्या? कुत्तों की तरह तेरे चमचे दुम दबा के भाग गए। तुम्हारी मर्दानगी जवाब दे गई क्या? इंसानियत के आगे किराए के टट्टुओं की औकात क्या है? मेरे जूते की धूल के बराबर। तेरा ये गुंडा साम्राज्य खत्म करके तुझे पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाऊंगा, और तब तक मैं यही इसी शहर में रहूंगा तेरी मौत बनके। तेरी मौत का साया बनकर हमेशा तेरी धड़कन तेज करता रहूंगा। तू भी क्या याद करेगा कि किस मर्द के बच्चे से तेरा साला हुआ था? तुम आज से सम्राट नहीं हो, हम सबके लिए सिकंदर हो। ये सम्राट अगर मूंछों पर ताव देता है तो पाताल से अग्नि पर्वत ज्वाला बन के बाहर निकलता है। मिटा दूंगा मैं, तेरी हस्ती मिटा दूंगा, तेरी हस्ती मिटा दूंगा। नाश करे जो वो है सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर। यहाँ सबका इंसाफ करे, वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, सिकंदर। वो सिकंदर, 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 सिकंदर, वो सिकंदर, सिकंदर। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा, सबको वो बचाएगा। एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया, उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर। डर गए हैं दुष्ट सभी, कांप रहे दुष्ट सभी। आ गया है वो सिकंदर, दुखियों के साथ है वो, फिर उनको डर किसका? आ गया
है, आ गया है दुष्टों का नाश करने। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है वो अकेला सिकंदर। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा, सबको वो बचाएगा। एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया, उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। कैबिनेट मीटिंग में भाई साहब को अरेस्ट करने के लिए सीएम के सामने पेशकश की गई है। अगर वो हो गया तो जीत हमारी है। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम यहाँ से चले जाओ सम्राट। अरविंद, यहाँ हम लोगों की जान बचाते हैं, जान लेने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मुझे एक बार इंदु से बात। इंदु, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं पिताजी, मैं भी यही चाहती थी कि सम्राट को आपने जाने को कहा तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ। पिताजी, माँ के जाने के बाद अब यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा मेरा। कहीं दूर चले जाते हैं, अब यहाँ नहीं रहना पिताजी। भाई साहब के लोग आ गए, सब भाग जाओ। हरी चलो चढ़ जाओ, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। उससे हमारा अब कोई संबंध नहीं है। उसने आपसे दुश्मनी मोल ली, इसलिए मैंने उससे नाता तोड़ दिया। भाई भाई, कहानी का रुख बदल गया है। सिकंदर की ताकत बढ़ गई है, जान के सीएम उसकी तरफ पलट गया है और तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट निकाल दिया। मैंने उसका साथ देने से मना किया तो मुझे होम मिनिस्टर के पद से निकाल देगा कहने लगा। यही नहीं भाई, तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हारा इनकाउंटर करा देगा बोलने लगा। इस वक्त सीएम कहाँ पे होगा? मंत्रियों के साथ मिलकर ट्रेन से दिल्ली जा रहा है वो, और अगले 20 मिनट के अंदर ट्रेन छूटने वाली है। भाई साहब, उसी ट्रेन में मैं भी अपनी बेटी के साथ जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी को अनाथ मत बनाइए भाई साहब, प्लीज भाई साहब, प्लीज। हाँ भाई, छोड़ दे इसको। ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू। भाई, उसे यही ढेर कर देते थे, सूटकेस और उसमें बॉम्ब रखना क्या ये जरूरी था? सुन, वो अरविंद भी उसी ट्रेन से जाने वाला है जिसमें सीएम जाने वाला है। एक बॉम्ब फटेगा और सारे खल्लास। हेलो भैया, भाई साहब ने अरविंद जी के सूटकेस में बॉम्ब रखा है। जिस ट्रेन में सीएम जा रहे हैं, अरविंद जी और इंदु भी उसी से जा रहे हैं। तुम्हें किसी तरह उन्हें बचाना होगा। हाँ, हमारा प्लान सिकंदर को पता चल गया है। अरविंद को बचाने के लिए सिकंदर अपने आदमियों को अलग अलग भेजेगा। हम भी
अपना प्लान बदलते हैं और उनको रोकते हैं। चलो। क्या हुआ? अरविंद जी की सूटकेस में भाई साहब ने बॉम्ब रख दिया है और इस बात की खबर हमें हो गई है, भाई साहब को पता चल गया है। वो जरूर हमें रोकने की कोशिश करेगा। हम दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। जो स्टेशन पहले पहुंचेगा वो अरविंद जी को रोकेगा। ठीक है। नंबर 7005 प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अब निकलने के लिए तैयार है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 7005 ये तैयार है। अरविंद जी, सूटकेस फेंक दीजिए, उसमें बॉम्ब है। अरविंद जी, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। पिताजी जल्दी आइए। पिताजी संभल कर। 10 आदमियों की जान बचाने के लिए अगर एक को मारना पड़ा या खुद भी मरना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दस लोगों की भलाई के लिए एक को मारना गलत नहीं। तुमने ही कहा था। वो एक आदमी मैं हूं। इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं। गर्व महसूस कर रहा हूं उस भाई साहब से छुटकारा दिला के सबकी जिंदगियों को खुशियों से भर दिया। लेकिन मेरी बेटी अकेली हो जाएगी। आज से उसका सब कुछ तुम ही हो। भूख लगी है। इंदु को सिर्फ यही पता है कि उसके पिता पे सम्राट ने गोली चलाई थी, पर उस सूटकेस के बम फटने से अरविंद और इंदु के साथ साथ उस ट्रेन के काफी यात्री मारे जाते, इस सच को वो नहीं जानती थी। इसीलिए उसने यह गलती की है। इंदु के लिए सम्राट ने जो कुछ भी किया है वो नहीं जानती। हमें कुछ बताए बिना ही सम्राट वहां से वापस आ गया था और अब आपसे भी दूर हो गया। उसमें कुछ छल या कपट होता तो वहीं रह के करोड़ों कमा सकता, उस राज्य का नेता बन सकता था। लेकिन वैसा उसने कुछ भी नहीं चाहा। उसके दिल में सिर्फ आप है, उसके मन में सिर्फ आपके ही उपदेश हैं बस, और कोई लालच नहीं है सर।
बिल्कुल सच कहा। इंदु आपकी पोती है बताना चाहता था, मगर फिर आपकी बेटी और दामाद गुजर गए ये भी बताना पड़ता, इसलिए बता ना पाया। वो दुखों को सहते हुए अंदर ही अंदर घुटता रहता था साहब। बेटी मर गई ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सोच के तू अपनी जान तक देने को तैयार हो गया, पर अब मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी मर चुकी है। देख मुझे कुछ नहीं हुआ सम्राट, लेकिन अब मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सम्राट मेरे बच्चे, तू ही मेरा सब कुछ है। सम्राट कमाल की राशि है, विष्णु जैसा तेज है। मेरी भविष्यवाणी है कि वो 100 साल तक जिएगा। मुझे तो विष्णु का स्वरूप दिखता है उसमें। लक्ष्मी देवी मानो दिल खोल के दान दे रही है उसे। इसका मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। इंदु से कहूँ कि तुम दूसरा कोई देख लो। इंदु को भी उसमें दिलचस्पी है बेटी, उसके नाम में विष्णु भगवान का आशीर्वाद छुपा। अब तुम दोनों सोच लो। दोनों? चुप हो जा बेटी, जिसे मैंने बचपन से पाला, मैं ही जब उसे ठीक से समझ नहीं पाया तो तुमने उसे गलत समझा, जानबूझकर तो नहीं किया। मिस्टर श्याम सुंदर, ही इज आउट ऑफ डेंजर। भाई सिकंदर शोलापुर में है। हमने पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन सिकंदर, मेरे इलाके में आके मेरे ही लोगों के सामने तूने मुझे मात दी थी, और आज मैं तेरे इलाके में तेरे इन लोगों के सामने तुझे मौत के घाट उतारूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। आजा, आजा, अब दिखा अपनी हिम्मत और ताकत। अब कहाँ गई तेरी मर्दानगी और मूंछों पर ताव देना? तू मुझसे नहीं टकराएगा तो तेरे उसूल बेकार हो जाएंगे। अब और हिम्मत नहीं बची तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मार। क्यों डर गया क्या? तू जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे मुकाबला कर सके।
मुझे, मार मुझे। यहाँ की मिट्टी में कितना दम है तुझे दिखाता हूँ कुत्ते। मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ, आप सब मेरी बच्ची को जिताएंगे। अपना बहुमूल्य वोट हमारी बच्ची को ही डालना, मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आप ये सब छोड़िए साहब, हम सबसे विनती करता हूँ, हम जिसे कहूँगा उसे ही वोट डालें। अरे भाई रुकिए 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 प्लीज, भाई तय तो उसे करना है। नहीं नहीं, हमारी बच्ची ये सब नहीं चलेगा। कुछ नहीं हो हाँ, सोनिया को वोट किसके दीजिए। हक में तेरा वोट? मेरी बात सुनिए बड़े साहब मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या करूं? अरे मुझे बख्शो। सुनिए, पुराने समय से ही नारी नारी में बहुत बवाल होता आया है, सबको पता है। फिर वो सब भगवान के पास गए और भगवान ने समाधान कर दिया। इसीलिए हम भी भगवान के पास जाते और उन्हीं के ऊपर फैसला छोड़ देते। चलो।